नमस्कार दोस्तों। एक बार एक रशियन लड़की आती है बोलबम कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए। उस यात्रा में वो लड़की शामिल हो जाती है, लेकिन वहां पर चार लड़के क्या करते हैं, उस रशियन लड़की के साथ गलत बर्ताव करते हैं उस कांवड़ लाइन में लगे हुए श्रद्धालुओं के साथ। उसी में से वो एक लड़की थी रशियन, और ये चारों लड़के का नज़र उस लड़की पर पड़ जाता है। और जब उस लड़की पर पड़ जाता है तो ये चारों लड़के जाते हैं लड़की के पास, और लड़की के पास जाने के बाद मेरे दोस्त उसके साथ उल्टी सीधी गलत हरकतें करते हैं। और ऐसे करते करते उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना का अंजाम देते हैं मेरे दोस्त, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे भाई, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक रूस की लड़की आती है भारत। सावन का महीना चल रहा था मेरे दोस्त। उस सावन के महीने में भगवान शिव के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे थे। सड़कों पर कंवरियों की लंबी कतारें लगी थी, और उस लंबी कतारों के बीच में एक ऐसी खबर सामने आती है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है, जिसने हर किसी को हैरान कर देता है। उसमें रूस की रहने वाली एक युवती, मतलब एक लड़की भारत आई, उस चार भारत युवकों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होती है। मतलब कि भारत आने के बाद वो लड़की चार भारतीय लड़कों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होती है। लेकिन शामिल होने का फैसला मेरे दोस्त उसने भारतीय संस्कृति और भारतीय भगवान शिव के प्रति जो भी आस्था के बारे में लोगों ने उसको बताया था। जब वो भगवा कपड़ों में कांवड़ लेकर बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे रास्ते में बढ़ती है लड़की, तो वहां पर देखती है लोग अपनी लाइनों में धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो ये सब देखती है जब वो लड़की, तो उसके अंदर एक अलग उमंग, एक अलग ऊर्जा आती है। और वो भी क्या करती है, कांवड़ लेकर और फटाफट उस रास्ते में कांवड़ियों के लाइन में लग जाती है। लेकिन उस कांवड़ियों के लाइन में लगने के बाद मेरे दोस्त वहाँ पे चार युवक थे, वो भी मतलब चार लड़के थे, पैदल चल रहे थे उसी यात्रा में। लेकिन उस रास्ते में क्या करते हैं, उस लड़की के साथ जाते हैं लड़की के पास मदद करने के लिए। लेकिन कभी कांवड़ संभालते, कभी उसके साथ चाय नाश्ता पानी सब कुछ पूछा करते हैं उस लड़की से। लेकिन हर रास्ते में छोटा मोटा जहाँ पर कैंप लगा रहता है, उस लड़की को वहाँ पर ले जाते हैं। और चारों लड़के क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से जो चीज़ मिलता है खाने वाला लाकर देते हैं, और लड़की खाती है। उसका सफ़र जो रहता है मेरे दोस्त बहुत अच्छा और यादगार रहता है। लेकिन कभी कभी उसको दुख भी होता है कि हमको बहुत पैदल चलना पड़ा है, कभी इसके पहले मैं पैदल इतना नहीं चली हूँ। लेकिन जो कांवड़ यात्रा था मेरे दोस्त, कांवड़ यात्रा पैदल वाला था, और पैदल यात्रा पूरा करने के लिए कांवड़ियों का पूरा लाइन लगा था। और ये सब देखती है तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, और हिम्मत नहीं हारती है, अपने आप को इथी करती है। आराम करने के बाद क्या करती है, गर्मी और लंबा सफर होने के बावजूद भी वो लड़की क्या करती है, यात्रा करती रहती है। और रास्ते में कई लोगों से बातचीत किया करती है। रास्ते में कोई कंवरिया मिल जाता है तो लड़की अपने अनुसार जितना उसको हिंदी आता है उस कंवरियों से वो बात किया करती है, और हर एक बात बोला करती है, जितना उसको समझ में आ जाए जितना वो सुन लेती है। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि तुम रसिया से यहाँ कांवड़ यात्रा में शामिल होने का विचार कैसे आया। वो लड़की उसने बताया कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में मैं काफ़ी सुनी हूँ, काफ़ी इंटरनेट के माध्यम से मैं वीडियो देखी हूँ। जब इतना सब कुछ कहती है तो कंवरिया जो थे उस लड़की के साथ, वो सोचने लगते हैं कि इस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और अपने अपने प्लेटफार्म अपने अपने आईडी पर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उसके पास तक गया होगा और देखी होगी लड़की, तो इसका भी मन किया होगा कि यहाँ पर जाना चाहिए। वो लोग क्या कहते हैं
कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, कोई तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोई थोड़ा भी परेशानी आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर साल आया जाया करते हैं, तुम पहली बार यहाँ पर आई हो, इस वजह से हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और हर एक चीज़, हर एक सुविधा तुमको दिलाएंगे। वो लड़की वो चारों लड़कों के साथ लग जाती है और जो चारों लड़के रहते हैं उस लड़की के साथ चलना चालू कर देते हैं। जैसे तैसे करके मेरे दोस्त यात्रा को आगे बढ़ रही थी और हर हर महादेव की आवाज़ें और बोल बम की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन आसपास में जितने भी कंवरिया और उस जो रसियन लड़की थी उसके अंदर एक उत्साह देखने का हौसला उमंग पैदा होता था। हर एक कदम उसके अंदर एक ऊर्जा ले आती है उस लड़की के अंदर। जैसे जैसे बोल बम शिव जी का जयकारा लगाते हैं सब, वैसे वैसे उसके अंदर में एक अलग जोश आता है। लेकिन वो चार लड़के जो थे मेरे दोस्त, बताया कि यात्रा के दौरान उसकी हर एक मदद करना, उसको हर तरह से सुरक्षित रखना है उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की अनजान है, पहली बार अकेले आई है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। यात्रा इतना आसान नहीं था उस लड़की के साथ, यात्रा इतना कठिन था, लेकिन वहाँ पे जितने भी सारे कंवरिये थे उस लड़की को इतना हिम्मत, इतना मनोबल बढ़ा देते हैं, उस लड़की के अंदर इतना उमंग भर देते हैं, अलग एक जोश आ जाता है और वो लड़की क्या करती है, अपन कांवड़ यात्रा पूरा करने में सफल रहती है। कुछ दूर तक वो चलती है, उसके बाद थक जाती है और थकने के बाद क्या करती है, बैठ जाती है, बोलती है कि मेरे से अब नहीं होगा, बेचारी हाथ जोड़ने लगती है। वहाँ पे दो लड़की क्या करती है, उस रशियन लड़की को अपने कंधे में फंसाकर अपने साथ धीरे धीरे उस यात्रा में लेके चलती है और समझाती है कि यात्रा इतना आसान नहीं है, यात्रा बहुत कठिन है, अभी हम लोग को बहुत दूर तक जाना है, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग को चलना पड़ेगा, बीच में नहीं रुकना है। वो लड़की हार मानना चालू कर देती है, लेकिन दोनों लड़की उसको हारने नहीं देती है, अपने साथ ही लेके चला करती है। और जो चारों लड़के थे क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे रहते हैं और जयकारा लगाते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ ही घंटों के बाद उन लोग का जो सफर था, जो यात्रा था, कांवड़ यात्रा, वो पूरा होने वाला था। जब वहां पर लड़की पहुंचती है और भगवान शिव का दर्शन करती है और शिव जी का दर्शन करने के बाद वो लड़की खुशी का जश्न मनाती है। खुशी का जश्न मनाने के बाद मेरे दोस्त वहां से मंदिर के बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो चारों लड़के के साथ और वहाँ पे कंवरिये थे सबके साथ क्या करती है, घूमती है और सेल्फी लेती है और वीडियो बनाती है। और वीडियो बनाने के बाद मेला में प्रसाद भी लिया करती है। सब कुछ लेने के बाद मेरे दोस्त वहाँ पे शाम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो जो चारों लड़के थे पूजा पाठ करने के बाद उस रसियन लड़की के साथ गलत बर्ताव करना चालू कर देते हैं। एक टेंट कैंप जो लगा था, टेंट का कैंप था, उस कैंप में वो लड़की बैठती है, वहाँ पे चारों लोग जाते हैं। जब चारों लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उस लड़की से गलत बर्ताव करना चालू कर देते हैं और गलत बर्ताव चालू करते करते लड़की क्या करती है, वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन जो ये लड़के थे उसमें से एक लड़का क्या करता है, उस लड़की को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन वो लड़की फिर भी अपना सब कुछ छोड़कर वहां से कैसे भी छुड़ाकर टेंट कैंप से बाहर आती है और बाहर आने के बाद उजाला में पहुंचती है और उजाला में पहुंचने के बाद वहां पर जोर जोर से चिल्लाती है। जब चिल्लाती है मेरे दोस्त तो वहां पे लोगों का भीड़ लग जाता है। जब लोगों का भीड़ लग जाता है तो लड़की सब कुछ समझाती है और बताती है अपने ही भाषा में, थोड़ा बहुत हिंदी जाना करती है और इंग्लिश में भी बोला करती है। तो वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे कि जो इंग्लिश समझते थे। जब लड़की का बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, उस चारों लड़कों को पकड़कर पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उस चारों कंवरियों को पकड़कर लेके चली जाती है। जब लेके चली जाती है मेरे दोस्त तो जो रसियन लड़की थी उसका जो कांवड़ यात्रा था वो सफल हुआ। लेकिन उसको ये भी सीखना पड़ा कि कांवड़ यात्रा इतना आसान नहीं है जितना आसान अपने आप को, अपने अंदर जितना जोश और अपने आप को सुरक्षित रखने में है। कांवड़ यात्रा तो कैसे भी पूरा हो सकता है,
लेकिन उससे कई गुना जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना। ये सब कुछ सीखने के बाद बेचारी अपने देश चली जाती है और देश जाने के बाद धन्यवाद बोलती है कि फिर कभी आऊंगी, अगर भगवान शिव जी ने चाहा तो, इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और संचेत करना था। दोस्तों, ऐसी घटना हो सकती है और होती रहती भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।